यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 11वां मंत्र हमें उपदेश करता है कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य का चोला मिला है, इस चोले को पाकर के हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो मनुष्य का तन मिला है, ये सबसे उत्तम और सबसे अच्छा है। दूसरी बात यह है कि इस तन से हम किसी और प्राणी को कष्ट ना दें। देखने में तो ये आता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, स्वाद के लिए दूसरों का वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, दूसरे की हत्या कर देते हैं, केवल अपने सुख के लिए, स्वाद के लिए। मगर वेद ये नहीं कहता है। वेद में कहा है कि हे मनुष्य, तुझे इस जगत में अगर प्रभु ने भेजा है तो दूसरों की रक्षा के लिए भेजा है, भक्षा के लिए नहीं। तुझे यज्ञ करने के लिए भेजा है, तुझे दूसरे प्राणियों को अभय दान। तेरे राज्य में तो सब प्राणी स्वतंत्र रूप से विचरण करें। हम देखते थे, कुछ ऐसे नाटक सीरियल देखा करते थे जिसमें एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वहाँ हिरण, हाथी और चिड़िया, कौवे, पशु पक्षी सब आनंद के साथ में रह रहे हैं। उनको कोई भय नहीं था। वो ऋषियों के पास आते थे और तालाब के पास जल पी के चले जाते थे। सभी आपस में पशु पक्षी उधर आते थे, अपना अपना जल ग्रहण, अन्न ग्रहण करके चले जाते थे, भ्रमण करते थे। वहाँ उनको भय नहीं था मनुष्य से। मगर आज के समय में आप देखते हैं कि व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि जीवों की हत्या करके उनको खा जाता है। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया और वहाँ एक बात कही थी कि जो कार्य कर रहे थे वहाँ पर, उनसे कहा कि देखो, एक बात ध्यान रखना कि जब आप यज्ञ के लिए हवन कुंड बनाओगे तो वहाँ पर कोई जीव ना मरे, कोई हत्या ना हो, क्योंकि अगर हत्या हो गई तो मेरा यज्ञ असफल हो जाएगा। क्योंकि परोपकाराय इदम शरीरम, ये जो शरीर है हमारा, ये परोपकार के लिए ही है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें परमात्मा ने बहुत अच्छी यंत्र, कोई बहुत अच्छी चीज़ दी है जिसका नाम है बुद्धि। तो बुद्धि से वो हर चीज़ को समझ सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये बात कही है। इसमें कहा कि जैसे हम अपनी आत्मा को कष्ट देना नहीं चाहते, अपने आप को कष्ट देना नहीं चाहते, तो किसी और को भी कष्ट न दें। तो इस वेद मंत्र की जो व्याख्या है, इसमें यही बात कही है कि हम अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट न दें। दूसरा, ये जो भूमि, परमात्मा ने जो भूमि दी है हम लोगों को, जिस पर हम रह रहे हैं, यह हमारा घर है, हमारे संबंधी हैं, परिवार है, तो हम शरीर से तो कष्ट दें ही नहीं किसी को, हम मन से कष्ट भी न दें। कई बार होता है कि हम बेवजह ईर्ष्या द्वेष करना शुरू करते हैं और इससे स्वयं कष्ट तो होता ही है, दूसरे को भी कष्ट होता है। तो ऐसे कष्ट भी न दें, शरीर से भी ताड़ना न करें और मन से भी किसी का बुरा न सोचें, न बुरा करें। क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा मार्ग है, जो जिस मार्ग पे हम चल के लक्ष्य पाना चाहते हैं, वो उसमें रुकावट आ जाती है। तो प्रभु ने ये जो जीवन दिया है, ये जीवन आत्मोत्थान के लिए दिया है और मानव कल्याण के लिए दिया है और जीव रक्षा के लिए दिया है। महाराज युधिष्ठिर एक स्थान पर लिखते हैं कि जो राज्य है हमारा, उस राज्य में कोई भय वाला ना रहे। यानी कोई भय, ऐसा कोई ना हो जिसको भय हो। निर्भय होकर के सभी प्राणी भ्रमण करें, निर्भय होकर के घूमें। क्योंकि परमात्मा ने मित्राद भयम जाताद अभयम परोक्षात, ये एक मंत्र आता है जिसमें कहा, उसने अभय दान दिया है सबको। किसी को नहीं कहा तुम इसको मारो, तुम इसको मारो, तुम इसको सताओ, तुम इसको नहीं। अपना अपना कर्तव्य करो, अपने अपने मार्ग पे चलो
कोई किसी को कष्ट ना दो। तो इस मंत्र में यही बात कही है कि हम उस प्रभु की आज्ञा का पालन करें, अपने जीवन में यज्ञ भी करें, क्योंकि यज्ञ करने से जलवायु शुद्ध होता है और सबको प्राण मिलता है, जीवन मिलता है। और दूसरा, किसी को सताएं नहीं, किसी को मारे नहीं, कष्ट न दें, अभय दान दें सबको। और मिल करके संगच्छध्वम संबद्धध्वम, मिल करके हम कार्य करें, अपने घर में है तो, अपने परिवार में तो हैं तो, और किसी से ईर्ष्या द्वेष आदि न करें। ऐसा करने से हमारा मन बहुत खुश रहता है, मन के खुश रहने से हमारा तन भी खुश रहता है। तो हमें खुश रहना है, स्वतंत्र रूप से धर्म कार्यों में, परोपकार कार्यों में, यज्ञ कार्यों में संलग्न रहना है। तो इस मंत्र का ये उपदेश है, और इसको मैं मंत्र को पढ़ देता हूँ। लास्ट में ये मंत्र है, ओम भूताय त्वा नरातये स्वरभिविखेशं बृहन्तां दुर्याः पृथिव्या रुमन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्यास्त्वा नाभो साधयाम्यादित्या उपस्थेग्ने हव्यरक्षा। ये मंत्र है। इस मंत्र की व्याख्या थोड़ी सी आपके बीच में रखी है।